नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे सामाजिक शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इनके जवाब देने की कोशिश करना। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वो 1 व दोनों यानी प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर से शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, आपको प्रश्न ये बताना है कि जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वो किस कक्षा से शुरू होता है। पहली से, दूसरी से, तीसरी से, पांचवी से, छठी से। जो भी उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या ये सभी। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं तो ये सभी अध्ययन किए जाते हैं दोस्तों। इतिहास भी, अर्थशास्त्र भी, भूगोल भी, तो ये सारे के सारे हैं वो अध्ययन किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं एकीकृत रूप में, अलग अलग खंडों में, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते हैं एकीकृत रूप में। किसमें? एकीकृत रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है मानवीय संबंध, भौगोलिक संबंध, प्राकृतिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? मानवीय संबंध है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में अलग से अध्ययन करवाने की सिफारिश की जेपी आयोग ने, बुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, शांता आयोग ने। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश किसने की थी? तो बुदालियर आयोग ने। किसने? बुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या मानव। तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है मानव। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किसने किया? भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? 1914, 1915, 1916 या 1917। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? 1916 में दी गई। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब शामिल किया गया? समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब शामिल किया गया? 1910, 1911, 1912, 1913। तो देखिए दोस्तों, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में 1911 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1911। अब ऊपर एक प्रश्न था दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? 1916 में दी गई। किस देश में दी गई? यानी किस देश में इसे एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना शुरू हुआ? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो दोस्तों, अमेरिका देश के अंदर सामाजिक अध्ययन की सबसे पहले क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में 1916 के अंदर दोस्तों अमेरिका में से शुरू किया गया था। ठीक है। और दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन का जो नामकरण है वो 1892 में।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? प्रथम, द्वितीय, पंचम, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बताइए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण है वो पहली क्लास से शुरू हो जाता है। किस क्लास से? प्रथम क्लास से। ऊपर भी मैंने आपको पूछा था कि किस कक्षा से सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो शुरू हो जाता है, तो प्रथम क्लास से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाला नवीनतम विषय है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय है गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हिंदी। तो विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाला नवीनतम विषय कौन सा है? यदि आपसे पूछ ले तो सामाजिक विज्ञान है। कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो देखिए दोस्तों, बुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए प्रश्न मैं बोलता हूं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सामाजिक अध्ययन शुरू किया गया? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सामाजिक अध्ययन है वो शुरू किया गया? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन विषय है वो पंजाब राज्य में शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सामाजिक विज्ञान की विशेषता है बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक आधार, सामाजिक उपादेयता या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन रूप है स्वतंत्र क्षेत्र, स्वतंत्र वर्ग, स्वतंत्र अनुशासन, उपरोक्त सभी? तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का रूप है, तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का रूप क्या है? स्वतंत्र है। यानी जो सामाजिक अध्ययन है ये एक स्वतंत्र विषय है। इसका जो विज्ञान का रूप है वो स्वतंत्र वर्ग है, ठीक है, अलग से ही विषय है ये। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान का घटक है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उपरोक्त सभी? तो सामाजिक विज्ञान का घटक है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्तर के अनुसार या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र कौन सा है? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी विषय वो सरल से कठिन की ओर ही पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विद्यार्थियों को भौतिक एवं सामाजिक परिवेश का ज्ञान कराने वाला विषय है। विद्यार्थियों को भौतिक एवं सामाजिक परिवेश का ज्ञान कराने वाला विषय है सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान या वाणिज्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शिक्षा एक आवश्यकता है जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा एक आवश्यकता है उपरोक्त सभी, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षा एक है समाज की व्याख्या, समाज की उपव्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा क्या है दोस्तों? एक सामाजिक उपव्यवस्था है। क्या है? उपव्यवस्था है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक शिक्षण के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, बहुत जल्द आपके लिए सामाजिक शिक्षण की जो आर के वैष्णव सर के मेरे पास नोट्स लिखे हुए हैं उत्कर्ष क्लासेस के,
बहुत जल्द दोस्तों आपको वो करवाऊँगा मैं नोट्स, और हिंदी के भी करवाऊँगा। संस्कृत के दोस्तों मैं करवा चुका हूँ पहले। संस्कृत शिक्षण वो कौन से गाने वाले सर, मेरे नाम याद नहीं उनका, उन सर से दोस्तों मैंने लिखे थे, वो मैं करवा चुका हूँ यूट्यूब पर। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए सामाजिक की थ्योरी की क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास आएगी। एक रजिस्टर है वो पूरा पढ़ा दिया जाएगा एक ही क्लास में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में। 1 या 2 दिन में आपकी वो शिक्षण विधि की क्लास है वो आ जाएगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।